हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुवन में। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे ब्लड रिलेशन, जो कि एग्ज़ाम में ऑफनली पूछा जाता है। तो ब्लड रिलेशन में एग्ज़ाम में मेनली 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन है वो है डायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन में क्या होता है कि सपोज ए और बी का रिलेशन है तो डायरेक्टली दिया गया होगा कि ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, और बी और सी का सपोज रिलेशन है तो बोला गया होगा कि बी इज़ द डॉटर ऑफ सी। तो इसी तरह डायरेक्ट रिलेशन दिया गया होगा कि ए का बी के साथ क्या रिलेशन है, बी का सी के साथ क्या रिलेशन है। इसी तरह दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन है वो है पॉइंटिंग बेस्ड क्वेश्चन। पॉइंटिंग बेस्ड क्वेश्चन में क्या होगा कि इस तरह सपोज ए पॉइंट्स टुवर्ड्स बी एंड सेड दैट बी इज माय फादर्स ब्रदर्स डॉटर्स सन, सो हाउ बी रिलेटेड टू ए। तो इस तरह क्वेश्चन पूछा गया होगा कि ए है वो बी की तरफ एक फिंगर करके बोल रहा है कि बी है वो मेरे मामा की भतीजी का चाचा का बेटा है, तो बी का ए के साथ क्या रिलेशन है ऐसा फाइंड करना होगा। और थर्ड टाइप के जो क्वेश्चन है वो है कोडिंग बेस्ड क्वेश्चन। तो कोडिंग में क्वेश्चन क्या होगा कि सपोज यहाँ दो पर्सन के बीच ऐसा एक सिंबल दिया गया होगा, एक कोड दिया गया होगा। सपोज इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है, कोई भी यहाँ सिंबल है ये यूज कर सकते हैं। तो ये सिंबल है वो एक स्पेसिफिक रिलेशन शो कर रहे हैं। यहाँ के सपोज हैज है तो यहाँ सिस्टर्स दिया गया होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ए हैज बी, इट मीन्स दैट ए इज द सिस्टर ऑफ बी। सपोज यहाँ क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ बोला गया होगा कि अंकल सपोज, तो कहने का मतलब ये है कि ए इज द अंकल ऑफ बी। तो इस तरह कोडेड फॉर्म में हमें रिलेशंस दिए गए होंगे। तो ये जो कोडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, ये कोड है, उसको सोल्व करे तो ये क्वेश्चन है वो डायरेक्ट जो क्वेश्चन है उसकी तरह ही सेम हमको मिलते हैं। तो अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो ये कोडिंग बेस्ड क्वेश्चन है वो भी आपको आएगा। लेकिन ये कोडिंग बेस्ड क्वेश्चन इसीलिए एग्जाम में पूछते हैं कि ताकि आपका जो समय है एग्जाम में थोड़ा सा कंज्यूम हो जाए। ओके, तो आज के इस वीडियो में देखते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। तो ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करने के लिए हमें कुछ नोटेशंस की जरूरत होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई पर्सन या पर्सन वो मेल है, अगर वो कोई पुरुष है तो उसको इंडिकेट करना होगा, अगर कोई फीमेल है तो उसको इंडिकेट करना होगा। तो हम क्या करेंगे, तो देखिए अगर कोई मेल दिया गया है तो उसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्क्वायर यूज करेंगे। कई ट्रिक्स है उसमें, इस तरह प्लस या माइनस भी यूज करते हैं। और फीमेल यहाँ हमें शो ऑफ करना अगर, तो उसको हम शो करने के लिए राउंड यूज करेंगे। ओके, सो ये मेथड में अगर मेल दिया गया है तो ये स्क्वायर और फीमेल दिया गया होगा तो राउंड। सपोज अगर एक मेल और फीमेल, सपोज ए और बी हस्बैंड और वाइफ है, ये दोनों हस्बैंड और वाइफ है, तो इसको अगर हमें दिखाना हो तो हम कैसे दिखाएंगे। तो इसको दिखाने के लिए सपोज एक मेल है एक फीमेल है, तो ये हस्बैंड और वाइफ है, तो एक सिंगल लाइन से उसको हम कनेक्ट करेंगे। तो ये रिलेशन जो दिखाता है वो रिलेशन है हस्बैंड वाइफ का रिलेशन। ओके, अगर सपोज दो ब्रदर्स दिए गए हैं, तो सपोज दो ब्रदर्स है तो उसको हमें इंडिकेट करना हो तो हम कैसे दिखाएंगे। तो ये दो ब्रदर्स है तो दो मेल है, दो ब्रदर्स है तो सेम पेरेंटिंग हो गए, सेम पेरेंटिंग, तो ये एक तरफ और ये दूसरी तरफ। तो कहने का मतलब ये है कि ये दोनों एक ही पेरेंटिंग के दो बच्चे हैं, तो ये दोनों ब्रदर्स है। सपोज अगर ब्रदर और सिस्टर दिया गया होता, ब्रदर और सिस्टर, तो क्या होगा, तो एक मेल है और दूसरा फीमेल है, तो एक और दो इस तरह कनेक्ट करेंगे, ये दोनों सेम पेरेंटिंग है, तो ये ब्रदर और सिस्टर का रिलेशन हमें दिखाता है। ओके, तो इसी तरह ये जो रिलेशन है उसको दिखाने के लिए हमें एक चार्ट की जरूरत होगी। तो आइए देखते हैं ये चार्ट कैसे होगा जो कि सब रिलेशंस दिखाता है। ये चार्ट है हमारी डेली लाइफ में हम यूज करते ही है, फिर भी एक ओवरव्यू के लिए मैं हम आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। सपोज ये मैं हूँ, तो ये मैं, तो ये मेरे ऊपर कौन हुए, मेरे फादर, ये है मेरे फादर। देखिए यहाँ पर यहाँ हम जनरेशन ड्रॉ करेंगे। सपोज ये मेरी वाली जनरेशन है, ये मेरे ऊपर की जनरेशन, ये उसके भी ऊपर की जनरेशन, ये उसके भी ऊपर की जनरेशन। ओके, सो ये है मेरे फादर, मेरे फादर के फादर, तो ये यहाँ रिप्रेजेंट हो गए, मेरे फादर है वो उसके फादर है। ओके, और उसके भी फादर मुझे दिखाने होंगे तो कहाँ दिखाऊंगा, यहाँ पे। आया समझ में।
तो ये मेरा फादर, उसके फादर, उसके फादर। तो मेरे फादर को मैं क्या होऊंगा? सन। मैं मेरे फादर का सन हूं। मैं मेरे फादर के फादर का क्या होऊंगा? ग्रैंड सन। तो यहां आएगा ग्रैंड सन। ओके, ये मेरे फादर के फादर के फादर, तो मेरे लिए क्या हुए? ग्रेट ग्रैंडफादर। यहाँ हमें एक वर्ड कंसीडर करना होगा कि यहाँ मैं हूं तो यहाँ होंगे वो मेरे फादर होंगे। ओके, उसके ऊपर जो है वो मेरे ग्रैंडफादर होंगे, और उसके भी ऊपर जो है ये, तो वो है ग्रेट ग्रैंडफादर। तो मेरे लिए ये क्या होंगे? ग्रेट ग्रैंडफादर। ये मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर होंगे। और उसके लिए मैं क्या होऊंगा? तो ग्रेट ग्रैंड सन। मेरे फादर के लिए मैं सन, मेरे फादर के फादर के लिए मैं ग्रैंड सन, और मेरे फादर के फादर के फादर के लिए ग्रेट ग्रैंड सन। आई बात समझ में? इसी तरह देखिए, सपोज यहाँ ये लेडी है, तो ये लेडी मेरे को क्या होगी? तो हमने आगे देखा था कि अगर एक मेल और एक फीमेल इस तरह लिंक्ड है, यानी कि ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है, तो ये मेरे फादर और उसकी वाइफ, यानी ये मेरी मदर हुई। तो ये मेरी मदर, तो मेरा मदर है ये, तो मेरे मदर के लिए मैं उसका सन हुआ। ओके, सपोज ये पर्सन है, यानी कि मेरे ग्रैंड फादर, तो ग्रैंड फादर की वाइफ क्या हुई? मेरी ग्रैंड मदर। और मेरे ग्रैंड मदर को मैं क्या हुआ? ग्रैंड सन, और ये मेरी हुई ग्रैंड मदर। ओके, अगर ये पर्सन है उसकी वाइफ, तो वो क्या हुई? मेरी ग्रेट ग्रैंड मदर। क्या होती है? ये मेरी ग्रेट ग्रैंड मदर हुई। और उसके लिए मैं क्या हुआ? ग्रेट ग्रैंड सन। आई बात समझ में? इसी तरह देखिए कि सपोज मेरा कोई बेटा है, मेरा कोई बेटा है, तो मैं उसका फादर होऊंगा और वो मेरा सन होगा। इसी तरह मेरे सन का सन मेरा क्या होगा? ग्रैंड सन। आई बात समझ में? और उसका सन मेरे लिए क्या होगा यहाँ पे? तो ग्रेट ग्रैंड सन। इसी तरह ये रिलेशन आगे बढ़ेगा। ओके, आगे देखते हैं। तो देखिए, ये मैं हूं, दिस इज मी। ओके, और ये है मेरी वाइफ, ये है मेरी वाइफ। अगर मेरा एक सन हुआ और एक डॉटर हुई, तो मैं उसको किस तरह रिप्रेजेंट करूंगा? इस तरह, ये मेरी डॉटर, दिस इज माई डॉटर एंड दिस इज माई सन। ओके, तो ये लेडी यानी कि मेरी वाइफ मेरे सन को क्या होगी? सो दिस इज हिज वाइफ, ये उसको क्या होगी? मदर। इसी तरह मेरी वाइफ को, ये मेरा सन है, वो क्या होगा? तो सन। ओके, इस तरह देखिए, ये डॉटर है, तो ये मेरी डॉटर को ये क्या होगी? सेम मदर। और मेरी वाइफ है, उसको मेरी डॉटर क्या होगी? डॉटर। ओके, तो ये तो हमको मालूम ही है। अब देखिए, मेरा सन है, उसका मैरिज होता है एक लेडी के साथ, और मेरी डॉटर है, उसका मैरिज होता है एक पर्सन के साथ। तो मेरे सन की जो वाइफ है, मेरे सन की जो वाइफ है वो मुझे क्या होगी? मेरे सन की जो वाइफ है मुझे क्या होगी? तो ये मेरे सन की बहू है, तो मेरी डॉटर जैसी ही हुई, तो ये मेरी होगी डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ। ओके, और देखिए, मेरी डॉटर है, उसकी शादी एक पर्सन से साथ होती है, तो ये जो मेरे डॉटर का हस्बैंड है वो मेरे बेटे जैसे ही हुआ ना, मेरा सन जैसे ही हुआ। तो ये बंदा मुझे और मेरी वाइफ को, दोनों को क्या होगा? सन इन लॉ, सन इन लॉ। यहाँ भी ये जो पर्सन है, ये वाइफ है मेरे सन की, मुझे डॉटर इन लॉ होगी, मेरे वाइफ को भी वो डॉटर इन लॉ ही होगी। और ये जो पर्सन है, मेरी डॉटर का हस्बैंड, वो मुझे सन इन लॉ होगा, और मेरी वाइफ को भी वो सन इन लॉ ही होगा। ओके, अब देखिए, ये पर्सन है, ये वाइफ है मेरे सन की, उसको मैं क्या होगा? तो मैं उसको होगा फादर इन लॉ, फादर इन लॉ, क्योंकि ओबियस है वो मेरी डॉटर जैसी है, तो मैं उसका फादर जैसा ही होगा। लेकिन ये मेरी एक्चुअल डॉटर नहीं है,
मेरे सन की बीबी है तो मेरी डॉटर इन लॉ हुई, और मैं उसका एक्चुअल पिता नहीं हूँ तो मैं उसके हस्बैंड का पिता हूँ तो फादर इन लॉ हुआ। इसी तरह ये जो मेरे सन की वाइफ है उसको मेरी वाइफ है वो होगी मदर इन लॉ। ओके, इसी तरह देखिए ये जो पर्सन है मेरी डॉटर की हस्बैंड का, तो उसको भी मैं क्या होगा, फादर इन लॉ। और मेरी वाइफ है उसको क्या होगी, ये मदर इन लॉ। आई बात समझ में? फिर आगे देखते हैं। देखिए दिस इज मी, एंड अगर मेरा कोई भाई हुआ, अगर मेरा कोई भाई हुआ और मेरे वाइफ का भी कोई भाई हुआ, ओके, तो मुझे मेरी वाइफ का भाई मुझे क्या होता है, सो दिस इज माई ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। ओके, दिस इज माई ब्रदर इन लॉ। और इसी तरह मेरा भाई है वो मेरी वाइफ को क्या होगा, ब्रदर इन लॉ। ओके, तो ये हम दोनों को ब्रदर इन लॉ ही होगा। ओके, सपोज यहाँ मेरे पेरेंट्स है और यहाँ मेरी वाइफ के पेरेंट्स है। ओके, अब देखिए मेरी अगर एक सिस्टर हुई, सपोज मेरी एक सिस्टर है और मेरे वाइफ की भी एक सिस्टर है। ओके, तो सपोज ये मेरी साली है, तो मेरी साली मुझे क्या होगी, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। ओके, और मेरी जो वाइफ है उसको मेरी सिस्टर यानी उसकी नंदोई बोलते हैं, तो वो क्या होगी, तो वो भी उसको सिस्टर इन लॉ ही होगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मेरा जीजा हुआ और मैं उसका साला हुआ तो क्या होगा, ब्रदर इन लॉ। इसी तरह यहाँ मेरी वाइफ को मेरा भाई है यानी कि उनका देर, तो ये क्या हुआ, ब्रदर इन लॉ। इसी तरह मेरी साली है वो मुझे सिस्टर इन लॉ होगी, और उसी तरह मेरी वाइफ को उसकी ननंद यह होगी सिस्टर इन लॉ। ओके, आइए देखते हैं आगे। सपोज यहां मैं हूं, ये मैं, और ये मेरा सन है, ये मेरा सन है। ओके, अगर मेरा कोई भाई हुआ तो मैं किस तरह रिप्रेजेंट करूंगा, इस तरह हमने बोला था कि ये है मेरा भाई, इस तरह हम रिप्रेजेंट करेंगे, सेम पेरेंटिंग। तो मेरे सन को ये क्या होगा, मेरे सन को ये क्या होगा, अंकल होगा यानी कि चाचा, मेरे सन का ये चाचा होगा। और अगर मेरी वाइफ है यहाँ पर, मेरी वाइफ, तो उसका ब्रदर इस तरह रिप्रेजेंट होगा। तो मेरे सन को ये पर्सन क्या होगा, अगर उसको हम मामा बोलते हैं हिंदी में, लेकिन यहाँ अगर चाचा हुआ, मामा हुआ, मासा हुआ या हुआ, ये कोई भी है तो उसको हम अंकल ही बोलेंगे। क्या, अंकल ही। लेकिन अगर यहाँ पेरेंट्स में पापा की तरफ से कोई हो रहा है, पापा की तरफ गया, तो ये पेटर्नल अंकल हुए। कौन से अंकल, पेटर्नल। और अगर यहाँ मोम की तरह यानी मदर की तरह है तो वो हुए मैटरनल। तो यहाँ एक डिफरेंस है, पेटर्नल अंकल और मैटरनल अंकल। ओके, अगर मेरे पापा की तरफ से है, उसका ब्रदर है, तो मेरे सन को वो मैटरनल अंकल होगा। ओके, अगर देखिए मेरी एक सिस्टर हुई तो यहाँ शो करेगी, तो मेरे सन को ये क्या होगी, ये आंट। इसी तरह अगर मेरे वाइफ है तो उसकी भी एक सिस्टर होगी, तो इस तरह मैं रिप्रेजेंट करूंगा, तो मेरे सन को ये क्या होगी, आंट। ओके, अगर कुछ नहीं दिया गया है तो हमें पैटर्नल कंसीडर करना होगा। एग्जाम में दिया गया नहीं है, इस तरह बोला होगा कि सपोज ए इज द आंट ऑफ बी, तो अगर कुछ नहीं दिया गया है तो हमें पैटर्नल ही कंसीडर करना होगा। ओके, तो देखिए मेरे सन को ये होगी आंट, मेरे सिस्टर है उसके लिए मेरा सन क्या होगा, तो नेफ्यू। मेरा जो भाई है उसके लिए मेरा सन क्या होगा, नेफ्यू। ओके, मेरे वाइफ है उसका ब्रदर, उसके लिए भी मेरा सन क्या होगा, नेफ्यू। और जो उसकी मौसी यानी कि जो आंट है उसके लिए भी मेरा सन क्या होगा, नेफ्यू। ओके, अगर इसी तरह, ये तो मेरा सन की बात हुई। अगर यहाँ मेरी ये डॉटर होती है, सपोज मेरी ये डॉटर है, तो सपोज
मेरी डॉटर को ये अंकल ही होगे, ये आंटी होगी, लेकिन मेरे भाई को ये मेरी डॉटर है वो क्या होती है, नीस, नीस होगी। ओके, यहाँ आंट है उसकी, तो इन दोनों के बीच का रिलेशन है वो भी आंट और नीस का ही होगा। यहाँ पर भी उसके मामा के लिए मेरी डॉटर नीस ही होगी, और जो उसकी आंट है उसके लिए भी मेरी डॉटर नीस ही होगी। ओके, तो ये था बेसिक डायग्राम। तो इसके ऊपर से हम क्वेश्चन देखेंगे, तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस। यहाँ दिया गया है ए इज बीज डॉटर, ए है वो बी की डॉटर है, तो सपोज यहाँ बी है तो ए है उसकी डॉटर है, तो ए क्या है, डॉटर, इसीलिए क्या आएगा, राउंड। सो बी की डॉटर है, लेकिन यहाँ बी की जेंडर हमको नहीं मालूम। अभी क्या किया दिया गया है कि बी की डॉटर ए है, तो बी है वो उसका इधर फादर भी हो सकते हैं, मदर भी हो सकते हैं। ओके, सो बी की जेंडर अभी हम स्पेसिफाई नहीं करेंगे। ओके, आगे देखते हैं क्या बोला है, बी इज सीज मदर, तो सी है उसकी मदर है, तो सपोज ये हम सी है यहाँ लिखते हैं तो उसकी मदर, तो इस तरह आएगा सी की मदर यहाँ पे, तो ये सी है तो उसकी मदर हुई ना ये बी। नेक्स्ट देखिए क्या है, डी इज सीज ब्रदर, तो सी का ब्रदर है डी, तो सी है उसका ब्रदर, यानी कि सेम पेरेंटिंग, कौन है, डी। सो डी इज सीज ब्रदर। ओके, डी इज सीज ब्रदर। नाउ हाउ इज डी रिलेटेड टू ए। ओके, तो यहां हमें एक खास चीज याद रखनी है। इंग्लिश में क्या दिया गया है, हाउ डी इज रिलेटेड टू ए, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, क्या बोला है, टू ए, तो ए से हमें स्टार्ट करना होगा कि ए को डी क्या होगा, ए को डी क्या होगा। देखिए यहाँ पर ये है उसकी माँ और ये उसका सन, तो ये क्या हुआ, उसका ब्रदर हुआ ना। सो ऑप्शन नंबर सी विच इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ बोला गया है ए इज बीज ब्रदर, ए है वो बी का भाई है, तो बी का भाई, तो ये दोनों सेम पेरेंटिंग हुए, बी का भाई है, तो ये क्या हुआ, मेल। ए इज बीज ब्रदर। नेक्स्ट क्या बोला है, सी इज डीज फादर, तो यहाँ सी और डी को अभी नहीं मालूम है, तो ये अभी हम कंडीशन स्किप कर देते हैं, ये स्किप कर दी हमने। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, ई इज बीज मदर, तो बी है उसकी मदर है, तो बी है उसकी मदर, कौन है, ई, तो देखिए यहाँ पर क्या आया, ई आया, यहाँ पर राउंड, यानी ये फीमेल है। नेक्स्ट बोला है ए एंड डी आर ब्रदर्स, तो ए एंड डी आर ब्रदर्स, तो सपोज ये अगर हम यहाँ डी रखेंगे इस तरह, तो ए एंड डी आर ब्रदर्स, ऐसा हुआ, ए एंड डी आर ब्रदर्स। अभी हमें बी की जेंडर नहीं पता है। और नेक्स्ट बोला है, यहाँ पर एक कंडीशन रिमेनिंग थी कि सी इज डीज फादर, तो डी है उसका फादर, तो ये तो उसकी मदर है, तो ये उसका फादर कौन होगा, तो ये जो उसकी मदर है उसका हस्बैंड, तो ये कौन है, सी। अब देखिए सब कंडीशन पहले से रीड कीजिए, क्या दिया गया है, ए इज बीज ब्रदर, तो ये बी का ब्रदर ए है, फुलफिल। ओके, सेकंड क्या बोला है, सी इज डीज फादर, तो डी का फादर सी है। अगर इस सी को यहाँ रखे और हम ई को इस तरह लिखे, सपोज ये रिलेशन को अगर हम इस तरह लिखेंगे, इस सिर्फ इस रिलेशन को, तो ये भी करेक्ट ही होगा। ओके, इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, ये सही है। ओके, तो ये कंडीशन भी हमारी सही है। नेक्स्ट, ई इज बीज मदर, तो बी की मदर ई है, तो वो भी सही है। और ए एंड डी आर ब्रदर्स, तो ए एंड डी आर ब्रदर्स, तो ये भी सही है। तो यहाँ पूछा गया है हाउ ई इज रिलेटेड टू सी, क्या बोला है, टू सी। सो सी से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा, तो सी को ई क्या होगा, तो सी को ई क्या होगी, उसकी वाइफ होंगी ना, तो ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ बोला है पी इज क्यूज ब्रदर, तो क्यूज ब्रदर, तो क्यू का ब्रदर है, कौन है, पी, तो ब्रदर है इसीलिए इस तरह स्क्वायर। नेक्स्ट बोला है आर इज क्यूज मदर, तो क्यू है उसकी मदर है, कौन है, आर। नेक्स्ट, एस इज आर्स फादर, तो ये आर है उसके फादर है, कौन है, एस। ओके, एंड नेक्स्ट बोला है टी इज एस मदर, तो एस की माँ है, कौन है, टी, तो यहां पर देखिए एस की माता बोली है यहाँ पर, तो ये कौन हुई, टी, फीमेल है ना, तो टी है वो एस की मदर है।
तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ इज P रिलेटेड टू T, तो T को P क्या होगा। तो देखिए यहाँ बोला गया है कि T को P क्या होगा। तो देखिए ये उसका सन हुआ और ये दूसरी पेटी यानी कि ये कौन आई, ग्रैंड वाली पेटी, और तीसरी पेटी ये उसका सन वाली पेटी, दूसरी पेटी यानी ग्रैंड वाली सन, और ये थर्ड यानी ग्रेट ग्रैंड। तो ये मेल है तो ग्रेट ग्रैंड सन हुआ। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी ग्रेट ग्रैंड सन विच इज अवर राइट आंसर। यहाँ बोला गया है कि हाउ इज P रिलेटेड टू T। देखिए खास बात यहाँ हमें याद रखनी है कि 2 के बाद जो पर्सन दिया गया है वहां से हमें स्टार्ट करना है। इसी मतलब किसका मतलब है कि यहाँ हमें T से स्टार्ट करना है। तो T को P क्या होगा, तो T को P क्या होगा, ग्रेट ग्रैंड सन। ओके, तो ये था ब्लड रिलेशन का इंट्रोडक्शन और डायरेक्ट रिलेशन वाले कुछ क्वेश्चंस। तो आगे के वीडियो में हम डायरेक्ट रिलेशंस वाले और क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए हमारे YouTube चैनल AG1। थैंक यू।